और ओशो ने कहा था कहीं कि ये जो ऊर्जा होती है संन्यास की, ये 8 दिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो आप इसमें ज़्यादा ध्यान में डूबो। तो फिर मैंने 8 दिन तो पूरा मैं ध्यान में ही मगन रही। फिर हम वापस आ गए, रमा दीदी के साथ मैं वापस आ गई। कपिल जी को माला दी और असंग को भी पहनाई और मुझे तो उन्होंने पहनाई दी थी। उसके बाद तो मेरी ध्यान की यात्रा जो है वो तो सतत ही चलती रही। और पहले तो जैसे किसी ने कहा कि आपको क्या हुआ, तो मैंने कहा सखी दी, मैं परेशान थी, निष्प्राण थी। पी आए यानी ओशो सदगुरु पी आए, सिंहनाद किया असीम की प्रीत का। ध्यान से मैं हिली डुली और एक हुक सी उठी और वो हुक ना जाने कब कूक में बदल गई। और तब से मैं कूकती ही चली आ रही हूँ। और अब मुझे पता चला है कि यह यात्रा तो अनंत है। और मैंने तब कहा था कि जब तक मुझे असीम समोह नहीं लेता, लेकिन ये यात्रा तो अनंत है कि प्रभु अनंत हैं, असीम हैं, उनका पारावार कोई नहीं पा सकता। ये तो आप चलते हो, बस चलते चलो। और ओशो ने मुझे कहा भी था, चाह मात्र मत रखना कि कहीं पहुंचना है, आप वहीं पे हो। तो उन्होंने लेटर्स के थ्रू तो मेरी बहुत यात्रा कराई। जब मैं नहीं जा पाती थी तो उनकी लेटर्स आ जाती थी और लेटर्स भी मैंने खूब पढ़ी उनकी। फिर कभी कभी पूना मेरा जाना होता था। कपिल स्वामी तो बहुत बार गए, लेकिन मेरा कम जाना हुआ। तो उसके बाद तो फिर ओशो बाहर अमेरिका चले गए और हम लोग किसी कारणवश, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नहीं जा पाए अमेरिका। लेकिन उन्होंने फिर भी वहाँ से कोई ना कोई चीज़ भेजते रहते, कभी घड़ियाँ भेजते रहते, कभी कुछ, कभी अपने पेन भेजते, कभी कुछ ना कुछ भेजते ही रहते थे। फिर वो अमेरिका चले गए थे। फिर वहाँ तो फिर जैसे वो 4 साल रहे वहाँ पे, 4 या 5 साल करीब रहे होंगे। तो उन्हें तो वहाँ बहुत प्यारा नगर बसा दिया था, रजनीशपुरम। और सारा आईक्यू तो सदगुरु ओशो का ही था। और लोगों ने भी अथक परिश्रम किया था। जितने भी प्यारे लोग थे सभी वहाँ थे, सभी गए भी थे, यहाँ से बहुत लोग गए। और सबको फिर जब ओशो के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, उन्होंने तो अपने पास एक पैसा भी कभी नहीं रखा था, उन्होंने पॉकेट ही नहीं रखी हुई थी। तो
जब ओशो वापस आए तो तब हम दिल्ली के एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने गए थे। तब बस पास में से ही उनको नमस्कार किया और हम नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद ओशो स्पेन रिजॉर्ट में रुके थे, क्योंकि सभी कंट्रीज़ में उन्होंने ट्राई किया था तो किसी ने एंटर नहीं करने दिया था। तो आखिर फिर वो नेपाल भी गए, उन्होंने भी नहीं रहने दिया। तो फिर वो वापस पूना आ गए थे। फिर पूना 2 में उन्होंने हमें बुलवाया, मुझे और कपिल को। कहा कि भगवान श्री ने याद किया है और कहा है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो बाद में ये लोग बहुत ही रोएंगे और इनको कहो कि आ जाएं। तभी मैं और कपिल साहब दोनों वहाँ पे चले गए। वहाँ उन्होंने हमें बहुत वार्म वेलकम दिया आश्रम वालों ने। ऊपर टेरेस पे खाना वगैरह भी हुआ बहुत अच्छी तरह, और सब ने सेलिब्रेशन भी की। और कपिल साहब भी बहुत खुश थे कि जैसे हम अपने घर आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे इनको तो इंट्यूशन बहुत थी। ये कभी नीलम के साथ जाते थे कंस्ट्रक्शन का काम देखने भी, ओशो ने जैसे बोला था। तो बाद में नीलम ने मुझे बताया निसर्गा में कि मैंने तो पापे के साथ बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन का काम सीखा, क्या तुझे पता है? मैंने कहा मैंने कभी भी नहीं उनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है। तो नीलम ने भी बहुत ज़्यादा उस टाइम देखा, वो तो काफ़ी बिजी थी, ओशो की सेक्रेटरी थी, वो तो काम में काफ़ी व्यस्त थी। और मैंने किचन में भी थोड़ी देर काम किया था। और मैं कोई चीज़ बनाती तो सबसे पहले सारे जो सन्यासी लोग ऑफिस में होते वो कहते हैं पहले हमें भेजो। फिर जब मैं भेजती तो और भी मांगते, सबको बहुत अच्छा लगता। तो बहुत अच्छा सफ़र था ओशो के पास बैठना। और जब हम गए थे तब इनकी ज़ेन सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, ज़ेन के ऊपर बोल रहे थे। और जैसे हमने सुना, मैंने और स्वामी कपिल ने, तो कहने लगे देख हमारे लिए ये रुके हुए थे, ये कितना इमीडिएट है कि इसको सुनते ही आपको उस जगह पे ले आते हैं जहाँ के वो आप खुद खड़े हैं। उनकी हाइकूज वगैरह को इतना डिटेल में जैसे बताते। उस दौरान एक जैपनीज़ भी कोई इनलाइटेड वूमेन आई थी, उनके ऊपर भी उन्होंने फूलों से उसका स्वागत किया था बुद्धा हॉल में। तो जब लास्ट में ऐसे हुआ था, रोज़ हम जाते थे, कई बार ओशो का तबीयत नहीं उनकी ठीक होती थी, वो बाहर नहीं आते थे, लेकिन मन तड़पता रहता था। और वहाँ पे मैं एक बार बीमार हो गई और मैं 1 महीने के लिए ठीक नहीं हो रही थी। तो ओशो ने मैसेज भेजा, नीलम को कहा, स्वामी स्वभाव को कहा कि इसको जहांगीर हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। फिर वहाँ पता चला कि मुझे इन्फेक्शन है।
क्योंकि आश्रम के जो डॉक्टर थे वो इतने एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने तो जाते कहा कि इनको इन्फेक्शन है, तो उन्होंने मेरे को 8 दिन में ही ठीक कर दिया। तो ओशो हर रोज़ किसी ना किसी को भेजते थे मेरे बारे में पूछने के लिए, क्योंकि हर एक सन्यासी के लिए वे बहुत चिंतित थे। ये नहीं कि कुसुम के लिए, वो सभी के लिए इतना चिंतित रहे हैं। उनको सबकी फिक्र होती थी।